जी आप गली गली में शोर है, संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड करने जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर कोई बात रिकॉर्ड करने जाएगी ना आपको प्लीज चुपचाप सुना। हाँ बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, जब तक दुखी इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। और बांग्लादेशी घुसपैठिया सर, पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहां पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है यहां पे? तो चलिए शुरू करते हैं। समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, जब तक दुखी इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नारा लगता था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगता था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लेकिन आज भारत को इस इन्होंने पहुंचा दिया मानव, जहां पर 3% संपत्ति 50% लोगों के पास है और 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। और आज क्या स्थिति है भारत की? क्या स्थिति है मान्यवर? मोदी जी के राज में क्या स्थिति है? 5%, देश के 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है और देश के 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति है। और पिछले 2012 से लेकर अगर 21 तक का आप रिकॉर्ड इनका देखेंगे तो 40% संपत्ति 1% लोगों के पास गई है। चुपचाप सुना। हाँ बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। ये संजय जी धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज प्लीज, नहीं कोई नहीं, आप आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर, सभी लोग आपस में बात प्लीज। आप बैठे रहे प्लीज, ऐसे धमकी देके काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। संजय जी जो विषय बोले कर रहे हैं, ये कैसी सरकार है? हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, घबराओ मत, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बोलता हूं चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो, ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। जब सरकार से पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा पे खर्च करते हैं, पिछले 3 वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी पे 0.4% शिक्षा पे ऊपर खर्च करती है। और दिल्ली की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम शिक्षा के ऊपर 25% बजट का हिस्सा खर्च करते हैं। मानव जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड करने जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड करने जाएगी ना आपको प्लीज। आपको कहती है मोदी जी की बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी ताकतवर सरकार है, मात्र 2% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है। यह इस देश की हकीकत है। कैसे समानता आएगी? दिल्ली के अंदर शिक्षा में हमने 25% खर्च किया, स्वास्थ्य में हमने 13% खर्च किया, दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया। पूरे देश में पहली सरकार है जो बिजली फ्री देने का काम करती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त दिया। तो सर आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे।
3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए दिया है। विषय पर प्लीज सर विषय पर बोलिए सर, जो आप मालूम है कि विषय पर बोले गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय प्लीज काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। और बांग्लादेशी घुसपैठिया सर, पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे क्या किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है बांग्लादेश की? त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? करते हो। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इसे बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए, हमें ज्ञान बता रहे हो, हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके झारखंड की बिजली, सर आप ही आ गए सर, मेरा तो नाम गायब हो जाता हूं मैं सर। झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आप ही सब्सिडेट करेंगे, इसको भी करेंगे। हाँ, करें। कितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। आप इस सब्सिडेट करेंगे, इसलिए तो आप लगा रहे हैं। हाँ एकदम करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया, तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। मनवर भ्रष्टाचार की बात मैं करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं, इतना सज के चलते हैं। प्रधानमंत्री इटली का चश्मा, आप जानते हैं, इटली की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जानते। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों शांत।